जय चित्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। हाँ। थैंक यू। बेटे का बर्थडे है आज। हाँ। थैंक यू सो मच। शुरू शुरू करें क्लास। हाँ जी। हाँ जी, जो अपना वीडियो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन कर ले, ताकि पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में मजा आए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, आज मंगलाचरण के लिए मैं मनीष जी सोनी को बोलूंगी, वो मंगलाचरण करेंगे आज, है ना? चलिए। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। बोलिए देवादी देवी गजराट आदिनाथ भगवान की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। बोलिए जैन धर्म की जय की हो। जय। बोलिए जिनवाणी माता की जय। अभी हमारी 6 ढाला की चर्चा चल रही है और इसमें हम छठी ढाल का अध्ययन कर। हम्म। छठी ढाल में हम मुनियों के क्या क्या मूल गुण हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। उसके अलावा हमने तीन गुप्ती का अध्ययन किया और उनके क्या क्या विशेष कर्तव्य हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो अभी हमारा छंद नंबर हमने 7 तक पढ़ा था ना। एक बार पहले कल क्या पढ़ा वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कि मुनि जो है वो 12 प्रकार के तप तपते हैं और 10 प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, अपने रत्नत्रय में रहते हैं। कल जो मैं कह रही थी ना कि एक चीज हमारी छूट गई, वो क्या था? छठे श्लोक में था ना, केशलोच करत न डरत परिशह। ये शब्द हमारा छूट गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिशह, परिशय का मतलब क्या होता है कि अपने जो भी क्या है, रत्नत्रय जो चल रहा है, अपनी तपस्या जो चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आना, किसी भी प्रकार का विघ्न आना, किसी भी प्रकार की आपत्ति आना, इसको हम बोलते हैं परिशय। और ये परिशय 22 प्रकार के होते हैं। एक बार मैं नाम बोल रही हूँ, सुनो कौन कौन से परिशय। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुनिराज देखो क्या क्या चीज है जो वो सहन करते हैं। तो क्या क्या परिशय है? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्न, ऐरति, स्त्रीचर्या, आसन, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये इतने प्रकार के परिचय हैं। अब क्या होता है परिचय और उपसर्ग में, देखो थोड़ा सा भेद है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग में जैसे कोई भी मुनि है, वो अपनी जो भी चर्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, विघ्न या बाधा कोई और उत्पन्न करता है। जैसे हमने देखा ना, पार्षद भगवान जब कर रहे थे तपस्या, तो कमठ ने उन पर उपसर्ग किया, उनको उनकी साधना से उनको विचलित करने की कोशिश की, तो वो कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और जैसे सर्दी गर्मी, ये प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती है, तो कोई भी विघ्न आता है, बाधा आती है, उसको हम बोलते हैं परिचय। ये दोनों में अंतर है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं और बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हमारी इच्छा होते हुए नहीं भी वो जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहा है, वो सुई हमें चुभ रही है, तो ये एक तरह से ये क्या है? उपसर्ग है ना।
ये क्या हुआ, बाह्य व्यक्ति ने, किसी ने भी आकर के हम पे जो भी, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, लेकिन जैसे कभी सुना होगा, हमने देखा भी, महाराज तपस्या करे, कोई उनपे तलवार चला देता है, कोई उनपे पत्थर, ओला शोला पानी सब गिरा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। और परिचय किन किन चीजों से होता है वो हमने देखा भी। तो ये क्यों सहन किए जाते हैं परिचय? परिचय इसलिए सहन किए जाते हैं ताकि उनकी कर्मों की निर्जरा हो। 5 पांडव का नाम सबने सुना है, उनको गरम गरम क्या है, आभूषण, लोहे से तपते हुए आभूषण पहनाए गए। अब वो, लेकिन वो खड़े हैं अपनी साधना में, निश्चल होकर के एक साधना में खड़े हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, परिचय को सहन कर रहे हैं। किस लिए सहन कर रहे हैं? कर्मों की निर्जरा करने के लिए। यही मार्ग है जो उनको आगे मुक्ति के मार्ग तक लेकर के जाएगा। तो अब जैसे शुद्धा का परिचय है, शुद्धा मतलब मुनिराज हैं, आहार को गए, अब उनको विधि नहीं मिली, वापस लौट करके आना पड़ा, या फिर गए आहार को, अंतराय आ गया, अंतराय देख करके वो आ गए वापस। तो इस प्रकार से उनको शुद्धा की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमें पता है कि कितनी पीड़ादायक, कितना कष्टदायक होता है भूखा रहना। जिससे 1 हो जाता है तो उसको पता है 4 उपवास करना कितना कठिन है, जिससे 4 हो जाता है उसको पता है 10 उपवास करना बहुत कठिन है। तो ये शुद्धा की पीड़ा सहन करते हैं ताकि उनके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार के विकार, विषय, कषाय, वासनाएं उत्पन्न ना हो, साथ ही साथ कर्मों की निर्जरा हो। प्रसन्न सागर जी महाराज को नाम तो सबने ही सुना होगा, कितने कितने उपवास करते हैं वो। क्यों करते हैं? अपने कर्मों को की निर्जरा करने के लिए। फिर शुद्धा, आहार करने को गए, सारा आहार हो गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनके पानी पीने से पहले अंतराय आ गया। तो क्या करना पड़ा, अब खाना खाने के बाद में प्यास और ज्यादा लगती है, लेकिन उनको अपने आप को क्या है, इस जो तृषा लग रही है, प्यास लग रही है, उससे अपने आप को निश्चल, उस भाव में निश्चल रखना पड़ता है कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पानी मिला तो कोई बात नहीं, जितना मिला वही अच्छा है। और वो अपनी कर्मों की निर्जरा मान करके उसको सहन करते हैं। ऐसे ही गर्मी और सर्दी का, गर्मी में मैंने बताया भी था कि वो कहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो तपते हैं, खुद सहन करते हैं उनको। और सर्दी में कहाँ जाते हैं, नदी के किनारे, या ऐसे भी सामान्य सर्दी जब नीचे भी है तब भी हमारे जैसे वो कोई कंबल आदि का प्रयोग नहीं करते, गर्मी सर्दी का परिचय सहन करते हैं। दंश मशक, यदि मच्छर ने काट लिया तो उसको ऐसे मारते नहीं है हाथ लगा करके, या तो पीछे से साइड करते हैं, और अगर काट भी लिया तो वो उसको मारते नहीं है। फिर नागन्य परिचय, जैसे हमारे मुनिराज है वो दिगंबर रहते हैं। अब कई क्षेत्रों में तो देखो, हमारे पंजाब में भी यही है, मुनियों का आना यहाँ पर आसान नहीं है। यहाँ हमारे प्रमुख सागर जी महाराज आए थे, हम उनको ऐसे सब घेर करके मंदिर तक लेकर के जाते थे, क्योंकि लोग क्या, उनको देख करके तरह तरह की बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग बोलते हैं। तो उस समय में मुनि, उनका कोई उपहास उड़ा रहा है, लेकिन उस समय में भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, मुझे तो मेरे रत्नत्रय का पालन करना। यदि हमारे बारे में कोई 2 शब्द उल्टे सीधे बोल दे तो हमें कितना बुरा लगता है ना। लेकिन मुनिराज सब कुछ सुन करके भी उसको अनसुना करके आगे चले जाते हैं। अरति परिचय, इस परिचय में क्या होता है कि जैसे अब कई मुनि हैं, उनकी तो बहुत, उनका तो डंका बज रहा है किसी के नाम का, और कोई मुनि है जो चुपचाप है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मुनियों की आहार तक की व्यवस्था भी नहीं होती है, तो क्या करें ऐसे कंडीशन में। तो मुनिराज उस समय ये नहीं सोचते कि यार, मैं ऐसा नहीं सोचते, मैं तो इससे अच्छा तो पहले गृहस्थ अवस्था में ही ठीक था, कम से कम मेरे को खाना तो मिलता था, कम से कम मैं अपनी व्यवस्था तो कर ही लेता, अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। यानी वो उस समय ऐसा नहीं सोचते। ये अप्रति परिचय है। स्त्री परिचय, अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, वो दर्शन करने जाती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, ना चाहते हुए भी स्त्री अपने हाव भाव से मान लीजिए मुनियों को विचलित करने की कोशिश करे, तो उस समय जो मुनि होते हैं वो दृढ़ रहते हैं, अपने संयम पर अटल रहते हैं, इसको बोलते हैं स्त्री परिचय।
फिर इरियापथ परिषद, जब वो रास्ते में चल रहे हैं, उनके कंकड़ चुभ गया, कांटा चुभ गया, खून निकल रहा है, छाले आ गए, इन सब स्थितियों को सहन करते हैं। देखा था अभी विद्यासागर जी महाराज का वीडियो भी आया था, कैसे छाले हो गए थे उनके पैरों में। तो कितना, हमें तो उनको देख करके ही दर्द हो रहा, हमारा मन से आह निकल जाती है। और हमारे आचार्य श्री हैं कि ये सब कष्ट आ गए, फिर भी उन सबको वो सहन कर रहे हैं। फिर शैया परिषय, यदि वो सो रहे हैं, अब जैसे कैसी भी, कभी कठोर जमीन है, उबड़ खाबड़ जमीन है, नई व्यवस्था है, कंकरीली जमीन है, वहां पर भी वो सो रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो उफ तक नहीं करते, ये शैया परिषय है। फिर निषद्य, निषद्य परिषय का मतलब वो एक आसन में मान लीजिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए, सामायिक करने के लिए बैठ गए। अब उनको नियम तो ले लिया एक आसन में बैठने का, लेकिन अब जैसे एक ही जैसे बैठे रहने में उनको तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को भी वो सहन करते हैं। हमें देखो, हमें 5 मिनट हम एक जैसे नहीं बैठ सकते, बैठ सकते क्या? हिलते ही डुलते रहते हैं अपन तो, इधर उधर करते ही रहते हैं, हमारा उपयोग भी एक जगह नहीं रहता और शरीर भी एक जगह नहीं रहता। लेकिन वो मुनिराज कई कई समय तक हमने देखा है, कई मुनिराज जंगल में खड़े हैं, सुबह से शाम तक खड़े हैं, फिर भी उनको कोई विकल्प नहीं है, ये कहलाता है निषद्य नाम का परिषय। फिर आक्रोश परिषय, अब ये तो नहीं है, मुनिराज के भी क्या होता है, आक्रोश के कई, उनको क्रोध आने के कई निमित्त मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, श्रावक है, वो तो हमारा भला ही चाहते हैं मुनिराज तो, लेकिन उन्होंने हमें मार्ग भी बताया कि ऐसा ऐसा तुम करो, और हमने वैसा नहीं किया, तो उनको चाहे प्यार के कारण, वात्सल्य के कारण क्रोध आ सकता है, लेकिन वो क्रोध नहीं करते, इसको बोलते हैं आक्रोश नाम का परिषद। फिर वध परिषय, कई मुनिराज है जो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करने पर तलवार उन पर कोई कोई क्या होता है, चला देते हैं। हमने उनकी विष्णु कुमार मुनि की जब कथा पढ़ी थी राखी वाली, तब होता ना, मुनिराज खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं वहां पर, और वो जो मंत्री होते हैं वो आकर के तलवार चला देते हैं। वो बात अलग है, तलवार कीली तो हो जाती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वो उफ तक नहीं करते, वो अपनी साधना में खड़े रहते हैं। फिर है याचना नाम का परिषय। याचना नाम के परिषय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुनिराज का आहार चल रहा है, और आहार चलते समय हमने मुनिराज को कोई चीज दी आहार में, और उनको वो ग्रहण नहीं करनी, दूसरी चीज चाहिए, तो वो इशारा नहीं करते। अगर मान लीजिए उनको कोई दवाई थी उनकी, अब दवाई देना हम भूल गए, तो वो दवाई के लिए भी इशारा नहीं करते, इसको बोलते हैं या जरूरी है मेडिसिन लेना, तो कितना जरूरी है, अगर कोई आदि व्याधि आ गई, लेकिन फिर भी वो नहीं कहते कि मुझे ये दे दो, ये याचना नाम का परिषय है। अलाभ परिषय, यानी कई कई दिन तक मुनिराज को आहार नहीं मिलता है, और वो कई दिन तक आहार लिए बिना ही क्या है, जीवन को चलाते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अलाभ नाम का परिषय। फिर है रोग परिषय, कई रिद्धिधारी मुनि हमारे पास में ऐसे हुए हैं जिनपे क्या आया है, कष्ट आया है, उनको रिद्धि भी प्राप्त है, उसके बावजूद वो रिद्धि का प्रयोग अपने रोग को दूर करने के लिए नहीं करते। जैसे वादीराज मुनिराज, वादीराज जो मुनिराज थे, उनको पता है क्या हुआ, कोढ़ नाम का रोग हो गया था, और उस हालत में मतलब ऐसी हवा फैल गई थी कि अब इनसे सबको कोढ़ हो जाएगा। उनको राजा तक खबर पहुंचा दी कि इनको या तो यहाँ से जंग मतलब उसमें करा दो, जेल में डाल दो, नहीं तो सारा राज्य बीमार हो जाएगा। तो उन्होंने, राजा ने उनको कहा, या तो तुम अपना कोढ़ खत्म करो, है ना, और नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। तो मुनिराज क्या अपना चमत्कार नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तप के प्रभाव से क्या किया, सारे रोग, शरीर का कोढ़ खत्म कर दिया, एक उंगली में बचा लिया दिखाने के लिए सिर्फ कि नहीं मुझे कोढ़ है। तो मुनिराज अपने रोग को खत्म करने के लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस समय क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आई कि अपने जैन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इस अपनी रिद्धि का, तप का प्रयोग किया। फिर ऐसे ही है सत्कार पुरस्कार, यानी कभी महाराज जी ने अच्छा काम किया, कुछ मान लीजिए उनके तप से चमत्कार भी हो गया, लेकिन लोगों ने उनकी प्रशंसा नहीं की, तो प्रशंसा नहीं मिलने पर
उसका क्या नहीं करना, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना, ये नहीं सोचना कि मैं तो देखो लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। तो इस प्रकार से इस परिचय को सहन करना। फिर अज्ञान परिचय, कई मुनिराज ऐसे होते हैं, कई माताजी ऐसी होती है कि उनको ज्ञान का बार बार अभ्यास कराते हैं, बार बार कोई चीज लर्न करवाते हैं जो उपाध्याय मुनि पढ़ाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता। तो याद नहीं होने पर, ज्ञान नहीं मिलने पर भी इस बात की मन में ग्लानि नहीं लाना कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, इससे अच्छा तो मैं अपना पद छोड़ दूं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर गृहस्थी में वापस चले जाऊं। तो इस प्रकार का परिचय अज्ञान परिचय कहलाता है। और एक प्रज्ञा परिचय की ज्ञान हो जाने पर, सब कुछ आ जाने पर भी उसका क्या नहीं करना, उसके बारे में किसी को बार बार में जाकर के जताना नहीं, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करना, क्या कहलाता है, प्रज्ञा परिचय कहलाता है। और एक है दर्शन परिचय, इसका मतलब है तप करे, है ना, तप करें और फिर भी किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो मन में विकल्प नहीं लाना कि मुझे तो रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, ये अदर्शन नाम का क्या है, परिचय है। इस प्रकार से ये 22 प्रकार के परिचय थे जो हमारे मुनिराज सहन करते हैं। और हमें क्या होता है, यदि थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो फटाफट से क्रोध आ जाता है हमें। कितना अंतर है हमारे में, हमारी सोच में, हमारे भाव में। तो ये सोच और भावों का परिणाम ही ऐसा है कि फर्क पड़ता है, मतलब जो बताता है कि कैसे हमारे मुनिराज है जो परिचयों को जीत रहे हैं, और हम क्या है, परिचय को नहीं जीतने के कारण ही हम इस संसार में अटके हुए हैं। तो ये कल रह गया था टॉपिक, इसलिए मैंने करवाया क्योंकि जरूरी था, ये मुनियों के विशेष कर्तव्यों में आता है, तो जानना हमारे लिए इसको जरूरी था। चलिए अब आज का हम शुरू करते हैं, श्लोक नंबर, छंद नंबर 8। देखिए, अब कल जो छंद नंबर 7 पढ़ा था उसमें इस बात की चर्चा आ गई थी कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, सकल संयम चारित्र पढ़ चुके हैं मुनिराज के बारे में, मूल गुणों के बारे में। तो ये जो कथा थी ना अब तक, वो छठे गुण स्थान तक वाले मुनियों के लिए थी। अब जो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो 7वें गुण स्थान से लेकर के और आगे 12वें 13वें 14वें गुण स्थान तक के मुनियों की चर्चा है कि क्या फर्क आ जाता है। देखो, छठे गुण स्थान में भी मुनि है और 7वें गुण स्थान में भी मुनि ही है, लेकिन उनके भावों में जो अंतर आ जाता है ना, वो भाव उनको क्या करता है, गुण स्थान आगे से आगे 7वें 8वें 9वें 10वें ऐसे आगे से आगे गुण स्थान तक पहुंचाते जाते हैं। तो क्या है इस स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ, क्या आ गया आखिर, उनकी सोच में क्या अंतर आ गया, वो पढ़ेंगे हम छंद नंबर 8 में। चलिए देखिए, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, दारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कछु भेद न रयो। अब बता रहे हैं कि मुनिराज कैसे अपनी सोच से ऊपर उठ जाते हैं। शब्दार्थ देखिए, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, या जिन मुनिराजों ने तीव्र धार वाली सुबुद्धि रूपी छैनी, यानी बुद्धि रूपी छैनी। छैनी क्या होता है, जैसे समझ लिए एक तीव्र धार वाला जो हथियार है उसको हम छैनी बोलते हैं, और उस छैनी से क्या होता है, छैनी के ऊपर जैसे कोई भी फल कुछ भी रख दिया तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी छैनी आ गई मुनिराज के पास में, सुबुद्धि रूपी छैनी उनके पास में आ गई। अब सुबुद्धि का मतलब क्या, सुबुद्धि का मतलब सम्यक ज्ञान। तो वो सम्यक ज्ञान आप लोग पूछोगे कि क्या छठे गुण स्थान में नहीं था, मुनिराज तो छठे गुण स्थान,
था, लेकिन वो ज्ञान की और ज्यादा वो प्रगाढ़ता आ गई, वो उस ज्ञान से ऊपर उठ करके और भी अब ज्यादा सोचने लग गए। क्या सोचने लग गए? अंतरडारी भेदिया, यानी उस क्या किया, उस सुबुद्धि रूपी छेनी को उन्होंने अंतरंग में प्रवेश करा दिया, अंतरंग तक वो ज्ञान उनके चला गया। और उस ज्ञान ने क्या किया, वर्णादि अनुरागातीते, यानी वर्ण आदि। अब वर्ण मतलब क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये वर्णादि। आदि शब्द लगा दिया ना, वर्ण मतलब तो रंग ही होता है, लेकिन आदि लगाने का मतलब ये है कि जो इंद्रियों के क्या थे, इंद्रियों के जो विषय थे, रस, रूप, गंध, वर्ण, ये सब, और अरु और राग आदि थे, राग आदि। अब राग आदि में क्या आ गया? राग आदि जो विकार भाव है, इसमें सब कुछ आ गया, पाप आ गए, इसमें कषाएं आ गए, जितने भी विकार भाव थे वो सब आ गए। तो उस सम्यक ज्ञान रूपी क्षेत्र को अंतरंग में प्रवेश करा करके ये जो वर्ण आदि भाव है और जो राग द्वेष आदि विकार भाव है, इनको क्या किया? निज भाव को न्यारा किया, यानी अपनी आत्म स्वरूप से उसको पृथक कर दिया। निज माही, निज के हेतु और निज कर, यानी निज माही यानी अपने अंदर, निज के हेतु यानी अपने लिए, और निज कर यानी अपने द्वारा। देखो कितना, मतलब एक ही शब्द में, यानी अपने अंदर, अपने लिए और अपने द्वारा क्या किया? आप में, आत्मा में आपे गयो, यानी अपनी आत्मा के अंदर क्या किया? आत्मा को जगाया उन्होंने, अपनी अंदर आत्मा के भीतर जाकर अपनी आत्मा को जगाया। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार, यानी जो गुण है और गुण को, गुणी को, ज्ञाता, ज्ञेय और मझार, यानी इसका कुछ भी भेद नहीं रहा, ये सब कुछ चीजें एक ही हो गई। देखो इसको आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाती हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, मुनिराज का जब छठे स्थान से सातवां गुण स्थान आ जाता है ना, तो उनका शुद्धोपयोग बहुत बढ़ जाता है, अपने अंदर आत्म तक चले जाते हैं। किसके बलबूते पर? सम्यक ज्ञान के बलबूते पर। वो बुद्धि जो थी वो सुबुद्धि हो गई, और उस बुद्धि की छेनी से उन्होंने क्या हुआ, जैसे छेनी पर फल राखा कट करके दो भाग हो जाते हैं, ऐसे ही उस सम्यक ज्ञान को जब वो अंदर तक लेकर गए तो वहां पे भी दो पार्ट हो गए। कौन से दो पार्ट हो गए? एक पार्ट में तो क्या आ गया, वर्णादि राग आदि भाव आ गए, और दूसरे भाव में आत्मा आ गई। यानी उन्होंने क्या किया, उस छेनी से, उस सुबुद्धि से ये सारे राग आदि भाव को अलग कर दिया अपनी आत्मा से। तो आत्मा पृथक हो गई, रागादि वर्णादि भाव अलग हो गए। तो सुबुद्धि रूपी छेनी से उन्होंने ये काम किया कि अंतरंग में जाकर के दो भाग कर दिए। अब आत्मा बिल्कुल पृथक हो गई और ये सारे के सारे विषय बिल्कुल अलग हो गए। अब क्या हो गया, मुनिराज कहते हैं अब मैं क्या हूं, ना तो मैं अब पुद्गल हूं, न मैं स्कंद हूं, मैं अब ना अणु हूं, मैं ना परमाणु, कुछ नहीं, बस मैं क्या हूं, मैं सिर्फ आत्म तत्व हूं। यहां तक उनका क्या चला जाता है, उपयोग चला जाता है कि अब कोई, मतलब जो आत्मा थी ना, जैसे अब देखो अगली लाइन में क्या बोला, निज माही, निज के हेतु, निज कर, आपको आपे गयो, यानी अपने सब कुछ, मतलब अपने आप ही, मतलब करने वाला भी कौन? आत्मा। जानने वाला भी कौन? आत्मा। किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए। यानी उन्होंने सब कुछ क्या मान लिया, अपने आप को सिर्फ आत्म तत्व मान लिया कि बस मैं क्या हूं, सिर्फ आत्म तत्व हूं। अब यहां तक कि उन्होंने गुण का, गुणी का, ज्ञाता का, ज्ञान का सारा भेद खत्म कर दिया। अब उनके लिए ना तो कोई गुणी है, ना कोई ज्ञाता है, ना कोई ज्ञेय है, ना कोई गुण है। पहले इस परिभाषा समझ लो कि गुणी किसे कहते हैं। तो गुणी यानी जिसमें गुण पाए जाते हैं उसको गुणी कहते हैं। तो गुण किससे कहते हैं? जो वस्तु से अभिन्न रहते हैं, जिससे वस्तु की पहचान होती है ना, उसको गुण कहते हैं। जैसे एक एप्पल है, एप्पल को हम देखते हैं कि बाहर से रेड होती है, उसके ऊपर एक डंठल निकला हुआ होता है, उसमें बीज होते हैं, खाने में खट्टी मीठी होती है, तो ये उसके गुण है। तो गुण से क्या होती है?
किसी चीज की पहचान होती है उसको हम गुण कहते हैं, और गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? गुणी के अंदर पाए जाते हैं। तो अब वहां पर गुण गुणी का कोई भेद नहीं है, यानी अब सिर्फ क्या है? आत्मा ही है। आत्मा के अंदर जो भी, जैसे देखो बहुत सारी चीजें थी ना आत्मा में, कषाय भी थी, विकार भाव भी थे, विषयों के प्रति आसक्ति भी थी, वो सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ क्या बच गया? आत्मा बच गई। ऐसा है स्वरूपाचरण का चारित्र का मतलब। अब आप सोचोगे चारित्र का मतलब तो ये होता होगा ना कि कुछ करना, चारित्र मतलब कुछ आचरण करने को चारित्र कहते हैं। नहीं, स्वरूपाचरण, अपने अंदर ही आचरण करने का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। तो क्योंकि वो इतने अंदर तक चले गए कि अब ज्ञाता और ज्ञेय का भी संबंध खत्म हो गया। आया ना इस लाइन में? तो ज्ञाता मतलब क्या? जो जानने वाला है, यानी जो आत्मा जान रही है वो क्या है? ज्ञाता है। और ज्ञेय किसको कहते हैं? जो भी सब्जेक्ट है, जिसका भी सब्जेक्ट है ना कोई भी, उसको हम ज्ञान बोलते हैं, विषय का ज्ञान। तो यहाँ उसका भी फर्क खत्म हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? शुद्धोपयोग, जो सारे ही भेद खत्म करके सिर्फ अपनी आत्मा के अंदर तक हमें पहुंचा देते हैं। इतनी शुद्धोपयोग की क्या होती है? ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है ना। और जितना ज्यादा शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है उतनी ही ज्यादा क्या है? हम मुक्ति के निकट आते जाते हैं। मुनिराज, जिनका जितना शुद्धोपयोग बढ़ता है उनका क्या है? उतना ही ज्यादा वो मुक्ति मार्ग के निकट आते जाते हैं। जब इतना शुद्ध उपयोग आ जाता है तो मुनिराज छठे गुण स्थान से लेकर के कौन से गुण स्थान में आ जाते हैं? सातवें गुण स्थान में आ जाते हैं। और जब ये और ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर वो शपथ श्रेणी आरोहण करते हैं, फिर वहां से 11वें 12वें गुण स्थान में जाएंगे। और जब उनके कर्म, चार घातिया कर्म भी, अब सिर्फ क्या है? सारे कर्म, ये जितने भी ज्ञान वर्णादि आदि जितने भी कर्म थे वो सब खत्म हो गए, चार घातिया कर्म नाश हो गए। 13वें गुण स्थान में जाकर के उन्होंने ज्ञान की सर्वोच्च जो होता है ना क्वालिटी, एकदम उत्तम प्रीमियम क्वालिटी, वो प्राप्त कर ली 13वें गुण स्थान में। किसके बलबूते पे? सम्यक ज्ञान के बलबूते पे। और ये ज्ञान क्या करता है? शुद्धोपयोग धीरे 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 करके बढ़ाता जाता है। इस प्रकार से क्या है? जहां किसका भेद नहीं रहता? गुण, गुणी, ज्ञाता, ये किसी का भेद नहीं रहता। सिर्फ आत्म तत्व, वो जानने वाला भी वही, करने वाला भी वही, देखने वाला, सब कुछ क्या बचा? सिर्फ आत्मा बची। अब क्या है? ये शरीर, इसके साथ जो जुड़े हुए परिणाम थे वो सब खत्म हो चुके। इसको बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। चलिए, एक आया समझ में? जितना मैंने समझाया कुछ समझ आया ना? सब्जेक्ट क्लियर हुआ कि अब क्या बचा? स्वरूपाचरण का मतलब क्या है? सिर्फ जहां क्या बची? आत्मा ही बची। चलिए आगे चलते हैं छंद नंबर 9 पे। अब ये हमने पढ़ा ना कि स्वरूपाचरण क्या है। अब स्वरूपाचरण की विशेषता, क्या विशेषता है इनकी? जह ध्यान ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सुत, उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृतय, तीन धाये के लसा। इसकी विशेषता बता रहे हैं। हाँ, जहां ध्यान ध्याता ध्येय, यानी जहां पर आत्म स्वरूप में ध्यान ध्याता और ध्येय के अंदर न विकल्प वच भेद न, अब किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। जैसे ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा, ठीक है। ध्याता भी कौन है? आत्मा। और ध्येय, ध्येय भी आत्मा ही है।
अभी जब हम क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट का ध्यान करते हैं ना, कोई विषय का ध्यान करते हैं और शरीर के माध्यम से कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, हमारी तो ये कंडीशन है कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे साथ हम शरीर के साथ ध्यान कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी आत्मा ध्यान कर, यानी हमारे लिए तीनों चीजें अलग अलग है। क्या चीजें? ध्यान, ध्याता और ध्येय। लेकिन जो शुद्धोपयोग मुनि है, जो स्वरूपाचारण चारित्र जिनका प्रकट हो चुका है, अब वहां पर क्या है, वहां पर ध्यान, ध्याता, ध्येय के अंदर ना विकल्प वच भेद न जहां, अब किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं बचा है। तो वो क्या कहते हैं, अब विकल्प नहीं है, क्या है? तो अब वहां चिद भाव कर्म, चिद भाव कर्मा का मतलब सिर्फ जहां आत्म स्वभाव ही कर्म है। क्या है? अब आत्म स्वभाव ही सिर्फ उनका कर्म है। हम लोग अलग अलग प्रकार से कर्म क्रियाएं करते हैं ना, लेकिन वह केवल आत्म स्वभाव ही जहां कर्म है, चिदेश करता, आत्मा ही करता है और चेतना क्रिया तहा, और वहां जो आत्म स्वरूप है वहां पर चेतना ही क्रिया है, यानी सब कुछ वहां सिर्फ आत्मा ही है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए एक मटका है, ठीक है। अब उस मटके को बनाने यदि हम देखते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम देखते हैं तो उस वो जो मटका है वो क्या है, मटके को बनाने वाला जो है वो कुम्हार है ना, यानी कर्ता हो गया उसको बनाने वाला। फिर करण, यानी किससे बनाया? चक्र से बनाया, तो यानी चक्र उसका करण हो गया। फिर संप्रदान, किसके लिए मटका बनाया गया? पीने वाला, जो पानी पीने वाला है उसके लिए बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक मटका है, एक ही चीज है, लेकिन सारी चीजें अलग अलग है। उसका कर्ता कोई और है, करण कोई और है, अपादान कोई और है, संप्रदान, वो सारी चीजें उसके लिए कर्ता कर्म करण अलग। सबने पढ़े है ना कारक, पढ़ाई करते समय, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े है ना सबने। हाँ, तो एक मटका है, एक चीज है, लेकिन उसकी बनाने वाला कौन, पीने वाला कौन, बनाया किससे, सारी चीजें अलग अलग है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जो आत्मा है, यहाँ पर कर्ता भी आत्मा है, कर्म भी आत्मा है, करण भी आत्मा है, संप्रदान भी आत्मा है, अपादान भी, सब कुछ किया भी आत्मा के द्वारा जा रहा है, कर भी आत्मा के लिए रही है, किसी और के लिए नहीं करे, सिर्फ आत्मा। तो कहने का मतलब सब कुछ यहाँ क्या है, आत्मा ही है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध, यानी तीनों कैसे हैं, तीनों परस्पर में अवबाधित है, तीनों अलग अलग नहीं है। शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, यानी अब वहां पर क्या है, एक शुद्धोपयोग की दशा जो है वो प्रकट हो गई है। वहां पर कैसी दशा प्रकट हो गई है? शुद्धोपयोग रूपी दशा प्रकट हो गई है। और जहां दृग ज्ञान व्रत, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, तीनों कैसे हो गए, ये तीन धा एके लसा। अब इन तीनों में कोई फर्क नहीं रह गया, अब ये तीनों एक ही बन गए, है ना। तीनों का अब सम्यक दर्शन, पहले हम समझ रहे थे ना सम्यक दर्शन क्या, ज्ञान क्या और चारित्र क्या, कि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान के कारण वो चारित्र करते हैं, ऐसा अलग अलग था। रत्नकरण शावकाचार में तो इन तीनों पर एक एक बड़े बड़े अधिकार लिखे गए हैं। तो अब इस दशा में आने पर वो तीनों एक ही बन गए, अब वो रत्नत्र एक रूप हो गया, भेद रहित हो गया, अब वहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इतनी निर्विकल्प स्थिति आ जाती है वहां पर, कोई किसी प्रकार का किसी के लिए कोई भेद नहीं रह जाता है, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, ये है इसकी विशेषता, है ना। तो मुनिराज के क्या हुआ, शुद्धोपयोग बढ़ गया, शुद्धोपयोग बढ़ने से सिर्फ अब वहां पर जो ध्यान है, क्यों बाहुबली भगवान इतने टाइम तक एक जगह खड़े रह पाए, कैसे रह पाए, कैसे आदिनाथ भगवान ने इतनी तपस्या कर ली, क्योंकि उनका सारा ध्यान सब पर पदार्थों से हट गया, निर्विकल्प हो गए, किसी का कोई विकल्प नहीं, तब जाकर के ऐसी दशा प्रकट होती है। और इसको हम बोलते हैं स्वरूपाचरण। और तो कल तो हमने स्वरूपाचरण का अर्थ समझा, आज उसकी विशेषता समझी।
अब कल हम इसका क्या करेंगे, फल आदि जानने की कोशिश करेंगे। तो अब समय हमारा हो गया है, आज तक के लिए इतना ही। चलिए नीलम भाभी जिनवाणी स्तुति कीजिए। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू भोग। बोलिए द्वादशाम जिनवाणी जिनवाणी माता माता की जय, जैन धर्म की जय। जय। अच्छा अब ये मुझे बताओ, समझ में आया क्या आज का जो सब्जेक्ट था? आया? नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, एक बार बताओ स्वरूपाचरण का मतलब क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब क्या है? अपनी अपनी आत्मा हाँ आत्मा के अंदर ही आचरण, अपनी आत्मा का ही आचरण करना। हाँ, निर्विकल्प स्थिति में जब पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं स्वरूपाचरण। अच्छा, यहाँ किस किस चीज का भेद जो होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है? ज्ञातार ज्ञान गे का भेद गुण खत्म हो जाता गुणी, है। हाँ सबका, गुणी कुछ नहीं वहां, ना कोई कर्ता ना कोई कर्म ना कोई कारण, नहीं कुछ नहीं वहां, सिर्फ क्या है, आत्मा ही है, वही तो करता है, वही कर्म है, वही करण, वहां कुछ नहीं है, शुद्धोपयोग की असीम दशा है। अच्छा, ये स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? कौन से गुण स्थान? हाँ, वेरी गुड, सातवें और उसके बाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सातवें गुण स्थान में ये प्रकट होता है। अच्छा, मैंने परिचय और उपसर्ग में भी भेद बताया था, कितने होते हैं परिचय, कितने होते हैं बताओ? 22। हाँ, 22 परिचय होते हैं, है ना? अच्छा, कुछ परिचयों के नाम बताइए, क्या क्या? 22 तो नहीं याद है, कुछ थोड़े बहुत बताओ। अरति परिचय, शुदा हाँ परिचय, हाँ, त्रिपरिचय, तृषा, ईर्यापद परिचय, हाँ शय्या परिचय, हाँ, बहुत अच्छा, निहिशक्ति परिचय, हाँ आक्रोश परिचय, वद परिचय, हम्म, याचना, हाँ बहुत अच्छा, अलाभ, रो आदर्शन, परिचय, सत्ता, हाँ बहुत अच्छा। अज्ञात परिचय। हम्म, शुरू के 3-4 याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, दंश मशक, दंश मशक था उसमें, सर्दी गर्मी ये था ना, सर्दी गर्मी शुद्धा तृषा, ये सारे परिचय थे, है ना? हमारे महाराज किस किस प्रकार से परिचयों को जय करते हैं ये हमने सुना था। चलिए अब कल इसका फल जानेंगे हम। अब बस 4-5 दिन की क्लासेस और है, ठीक है? तो इसको छोड़ना नहीं है, क्लास में बराबर से सबको आना है, क्योंकि हम, मैंने तो देखो नियम लिया था कि मुझे तो पूरा करवाना ही है। तो अच्छा है सब जने आए, सब जने सीखे पढ़े तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और फिर कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।